हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12 की आव्यूह चैप्टर का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम आव्यूहों के गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आव्यूहों को कैसे हम गुणा करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम आव्यूहों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। आव्यूहों का गुणनफल, तो चलिए देखते हैं आव्यूहों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए दो आव्यूह हैं। कहने का मतलब यदि हमें उनका गुणनफल निकालना है तो किसी भी दो आव्यूहों का अगर हमें गुणनफल निकालना है तो उसके कुछ क्राइटेरिया है, उसकी कुछ शर्तें हैं। यदि वो शर्त कंप्लीट रहेगा तभी हम उन आव्यूहों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं उनकी शर्तें क्या हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दो आव्यूह हैं, तो इनका गुणनफल अर्थात ए बी, वैसे गुणनफल तो अगर हम कहें ए बी भी होगा और बी ए भी होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ए बी का, एक चीज याद रहे। तो यदि ए बी अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए शर्त यह है कि इस पहले आव्यूह अर्थात ए आव्यूह के स्तंभों की संख्या बी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरा है तभी हम ए बी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए आव्यूह में या ए आव्यूह की जो क्रम है यम इंटू पी का है और जो बी आव्यूह है इसका क्रम पी इंटू एन का है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ए आव्यूह के स्तंभों की संख्या और बी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनका गुणनफल अर्थात ए बी को हम ज्ञात कर सकते हैं। और जो ए बी का जो क्रम होगा, कहने का मतलब ये दो आव्यूह और दो आव्यूहों का गुणनफल भी एक आव्यूह ही मिलेगा। तो उस आव्यूह का कोई न कोई एक क्रम होगा। तो इस आव्यूह का जो क्रम है वो कैसे होगा, कितना होगा उसको निकाल लें। तो यहां से देखें तो इस पहले आव्यूह की जो स्तंभ पंक्तियों की संख्या यम है उसको यहां लेते हैं और दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या यन लेते हैं और उनको क्रॉस सिंबल से डिनोट कर लेते हैं। ये इसको किस तरीके से निकालते हैं, जैसे इसको हम यम इंटू पी और इसको P इंटू एन, क्योंकि हमें ए बी निकालना है, पहले ए फिर बी, तो हम पहले ए के ऑर्डर को लिखेंगे फिर बी के। अब इसके बीच वाला जो नंबर है इसको हम निकाल देते हैं, जो बचेगा वही ए बी का ऑर्डर होगा, मतलब यम इंटू एन होगा। तो हम देखते हैं b इंटू ए भी निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। तो चलिए देखिए, b इंटू ए अगर निकालना होगा बी ए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले b आव्यूह आ रहा है उसके बाद a आव्यूह आ रहा है। तो पहले b आव्यूह का ऑर्डर लिखेंगे फिर उसके बाद a आव्यूह का ऑर्डर लिखेंगे। तो अब बताइए क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका गुणनफल अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, अर्थात हम इनका गुणनफल इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, यदि निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा। तो अब बात पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि किन्हीं भी दो आव्यूहों का जो गुणनफल है तभी निकाला जा सकता है या तभी ज्ञात किया जा सकता है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के इक्वल हो। तो अब आप दो आव्यूहों के गुणनफल का क्राइटेरिया पूरी तरह समझ चुके हैं, उनकी क्या शर्तें हैं ये आप पूरी तरह समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं उन आव्यूहों के गुणनफल से उनका जो अवयव प्राप्त होगा वो अवयव निकालेंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी ये दो आव्यूह हैं। यदि यह यम इंटू पी कोटि का है और ये p इंटू एन कोटि का है, तो यदि ए बी हम देखें तो हमें यम इंटू एन कोटि का मिलेगा। ये आप पूरी बात समझ रहे हैं, लेकिन इसका एलिमेंट कैसे निकालेंगे यही चीज हमें समझना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी का आई जेवा अवयव
बराबर। यदि हमें इस ए बी अवयव का आई जेवा अवयव निकालना है तो यहाँ पर ध्यान दें, ए के आई वी पंक्ति और बी के जेवें स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ सिंबल बराबर का दिया गया, आप इसको हटा भी सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी का जो आई जेवा अवयव है वह अवयव कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ देखें, ए के आई वी पंक्ति, कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हम आई ले रहे हैं ये पंक्ति को शो करेगा और जो जे लिया जा रहा है वो स्तंभ को, ये आप पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है, यह पंक्ति जो लिया जाएगा वो ए अवयव से, मतलब पहले अवयव से, और जो जे अगर लिया जा रहा है मतलब स्तंभों की संख्या जो हम ले रहे हैं वो दूसरे अवयव बी से ले रहे हैं। अब क्या करेंगे कि ए के आई वी पंक्ति और बी के जेवें स्तंभ के संगत अवयव, संगत अवयवों का मतलब ये हुआ कि यदि ए का हम पहला अवयव ले रहे हैं तो बी के जेवें स्तंभ का पहला एलिमेंट लेंगे, उनका एक साथ गुणा करेंगे। यदि हम ए का के आईवी पंक्ति का अगर दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो बी के जेवें स्तंभ का दूसरा एलिमेंट लेंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे। यदि इसके आईवी पंक्ति का अगर हम तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो इस बी के जेवें स्तंभ का भी तीसरा एलिमेंट ही लेंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से जितने एलिमेंट होंगे उनके सभी का आपस में गुणा करने के बाद यदि उनको हम जोड़ दें तो जो योगफल प्राप्त होगा वही इस ए बी के आई जेवा अवयव होगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लें, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक अवयव ए है 1 2 0 0 -1 3, इसका कोटि हम देख रहे हैं 2 इंटू 3 का है। फिर उसके बाद बी जो हम लेंगे वो हो गया आपका 1 -1 0 0 2 और -2, इस टाइप का है। इसकी कोटि हम देख रहे हैं 3 इंटू 2 का है। तो पहली बात तो ये है कि इनका गुणनफल अर्थात ए बी संभव है या नहीं, तो हम इसको देखें तो ए बी निकाल सकते हैं क्योंकि ए बी पहला अवयव जो है 2 इंटू 3 क्रम का है और दूसरा जो 3 इंटू 2 का है। तो हम देख रहे हैं बीच वाला नंबर इक्वल है, इसलिए इसका हम गुणनफल निकाल सकते हैं। तो अब इसके गुणनफल से जो अवयव प्राप्त होगा उसका कोटि क्या होगा, तो हम देख रहे हैं 2 इंटू 2 कोटि का होगा। मतलब इसको हटा देते हैं, जो शेष बचता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आगे देखें तो 2 इंटू 2 कोटि का है, तो चलिए देखिए कैसे इसका एलिमेंट हमें मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं पहले एलिमेंट को निकालना चाहते हैं अर्थात पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इतनावा अवयव निकाल रहे हैं। तो पहली जो पंक्ति ए से लिया जाएगा और जो ये पहला स्तंभ है ये बी से लिया जाएगा। तो यहाँ देखें तो इस ए का जो पहली पंक्ति है इसको हम लेंगे और बी का पहला स्तंभ ये लेंगे। अब रही बात तो इस यदि एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम देखें तो इस पंक्ति में 3 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर हम देखें अगर पहला एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें भी हम पहला एलिमेंट लेंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ से हमें गुणनफल मिलेगा 1 इंटू 1 अर्थात 1 मिलेगा। फिर इसके बाद हम इस पंक्ति के सभी अवयव को लेते हैं, एक चीज याद रहे, और इस स्तंभ के भी उसके संगत टोटल अवयव लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये 1 को हमने ले लिया। अब इसके बाद 2 लेंगे, इस ए का जो दूसरा एलिमेंट है, इस पंक्ति का जो दूसरा एलिमेंट है वो 2 है। तो अब इसके संगत हमने इस स्तंभ को लिया है, पहला स्तंभ लेना है बी से और कौन सा एलिमेंट दूसरा, तो इनका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। फिर इसके बाद इसका हम तीसरा एलिमेंट लें
तो इस स्तंभ का भी हमें तीसरा एलिमेंट लेना होगा। तो यहाँ से 0 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 0 मिलेगा। फिर हमने कहा कि उनके गुणनफल जो मिल रहे हैं उनको यदि जोड़ दें तो हमें इसका एलिमेंट मिल जाएगा 1,1, अर्थात पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का एलिमेंट हमें मिल जाएगा। अब आगे बढ़े। अब हमें चाहिए पहली पंक्ति और दूसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट। इनके गुणनफल के पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट चाहिए, मतलब 1,2 चाहिए। मैं यहाँ पर लिख कर समझा रहा हूँ ताकि आपके सामने रहेगा तो आप पूरी बात समझ रहे होंगे। जैसे जैसे आपके दिमाग का विकास होगा, कहने का मतलब आप ये पूरी बात जैसे जैसे आप समझने लगेंगे खुद अपने दिमाग में ही रखने लगेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो ए है, ए में पहला पंक्ति इसको लेंगे और जो 2 मतलब कि बी का दूसरा स्तंभ अब लेंगे ये वाला। अब इनका हम गुणनफल करें तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो इस पहली पंक्ति का यदि पहला एलिमेंट ले रहे हैं तो इस दूसरे स्तंभ का पहला एलिमेंट लेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। फिर इसके बाद इस पंक्ति का दूसरा एलिमेंट लेंगे तो इस स्तंभ का भी दूसरा एलिमेंट लेंगे, अर्थात यहाँ से 2 तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा और साथ में जोड़ते जाएंगे क्योंकि योगफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर इसके बाद इस पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, तो इस स्तंभ मतलब दूसरे स्तंभ का तीसरा एलिमेंट संगत एलिमेंट लेना है। तो 0 से -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 0 मिला। फिर इसके बाद हमने निकाल लिया पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट। अब हमें निकालना है, अब तो इसके बाद संभव है नहीं, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि तीसरा स्तंभ बी में है ही नहीं। और हम देखे भी है कि इनके गुणनफल का जो कोटि होगा वो 2 × 2 का होगा, मतलब कि इसमें 2 ही स्तंभ होंगे और 2 ही पंक्ति होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट, अर्थात यहाँ पर क्या होगा वो चीज निकालना है। तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट होगा, मतलब कि हमें 2,1 निकालना है। तो 2,1 कैसे निकालेंगे इसको समझ लें। 2 का मतलब ये हुआ कि दूसरी पंक्ति, वो भी किस आव्यूह का, पहले आव्यूह का, और पहला स्तंभ वो भी बी आव्यूह का। तो यहाँ पर पहले आव्यूह का दूसरा पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ लेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यदि मैं इस दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट अगर ले रहा हूं तो इसमें हमें पहला स्तंभ लेना था, तो इसका भी हम पहला एलिमेंट लेंगे, अर्थात 0 से 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट लेना है तो इसमें पहले स्तंभ का हमें दूसरा एलिमेंट लेना है, मतलब -1 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 0 मिलेगा। अब इसके बाद इस दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट लेना है, तो यहाँ से दूसरी जो आव्यूह है उसका हमें पहला स्तंभ लेना है, और पहले स्तंभ का कौन सा एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ से यदि हम तीसरा एलिमेंट लिए तो यहाँ से भी तीसरा एलिमेंट होगा। तो ये हो जाएगा 3 से 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। अब इसके बाद ये भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इस एलिमेंट को निकालना है, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ अर्थात 2,2 को निकालना है। तो अब 2,2 अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे। ये 2 जो होगा पहले स्तंभ से और जो ये 2 होगा ये दूसरे स्तंभ से, मतलब कि इस आव्यूह का दूसरा पंक्ति और इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ लेंगे। चलिए यहां से 0 का अगर मैं -1 में मल्टीप्लाई करूं, यहां लिखेंगे 0 से इस -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। फिर इसका दूसरा एलिमेंट लेंगे तो इस स्तंभ का भी दूसरा एलिमेंट लेंगे, 0 आएगा यहाँ से भी, और 3 से इस -2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -6। अब इसको सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा, ये चीज लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ से अब देखें तो 1 मिलेगा, यहाँ से -1, यहाँ से 6, यहाँ से -6, ये आपका गुणनफल होगा। तो अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा
तो आगे एक्सरसाइज में फिर से यही सब चीज़ें बता दी जाएगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब आप एक पूरी तरह समझ गए होंगे कि गुणा इसका या गुणनफल में इनके एलिमेंट कैसे निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कुछ गुणधर्म पढ़ना है। तो इसका पहला पॉइंट है कि यदि ए और बी एक इस प्रकार से आप भी हूं कि ए बी अगर अस्तित्व में है तो बी ए कोई जरूरी नहीं है कि वह अपने अस्तित्व में होगा, अर्थात कह सकते हैं कि उस पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो सकता है। जैसे ए और बी इस प्रकार से आप भी हूं कि ए बी अगर अस्तित्व में है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी अस्तित्व में होगा। ये बात हमने बोला। तो इसको आप आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ए जो है यम इंटू पी क्रम का है और जो बी है ये पी इंटू एन क्रम का है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ए इंटू बी निकालना संभव है, क्योंकि पी और पी ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, पहले ए हमें चाहिए तो एम इंटू पी, फिर बी का ऑर्डर लिखें तो पी इंटू एन। हम देख रहे हैं कि बीच वाली संख्या इक्वल है, इस तरह से हम ए बी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बी ए निकालना चाहें, यह एक तरीका है, एक तरह से कहें शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे हम समझें कि हम ए बी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बी ए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हम वाली बात है इस तरह से या इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद बी ए अगर हम निकालें तो बी ए अगर पहले देखें कि निकल पाएगा भी कि नहीं निकलेगा, अर्थात यहाँ से B अर्थात पहले इसका हम ऑर्डर लिखें P इंटू एन, फिर उसके बाद A का ऑर्डर लिख दें M इंटू पी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। इस तरह से हम B इंटू ए नहीं निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि A और B इस प्रकार से आप भी हुए कि यदि ए बी अस्तित्व में है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी अपने अस्तित्व में होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। और दूसरा पॉइंट इसका देखें। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि ए और बी इस प्रकार से आप भी हो कि ए बी और बी ए दोनों अस्तित्व में हो तो ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं मिलेंगे। मतलब ये हुआ कि क्रम विनिमय नियम इस पर भी फॉलो नहीं होगा। अर्थात जैसे अगर देखें जैसे मान लीजिए ए आप भी है एन इंटू यम कोटि का या यम इंटू एन लिखें, और एक बी आप भी है एन इंटू यम का। तो यदि हम यहाँ देखें तो ए बी संभव है और उसका जो क्रम मिलेगा यम इंटू यम का मिलेगा। और यदि बी ए की बात करें तो बी ए भी संभव है, जो इसका क्रम होगा वो एन इंटू एन का होगा। कहने का मतलब दोनों आव्यूह अपने अस्तित्व में हैं, परंतु दोनों इक्वल नहीं है। मतलब कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। इसको अगर एक एग्जांपल से देखें, जैसे मान लीजिए ए है, ए आपका 1 2 -1 और जो बी है वो है आपका 2 0 -1, इस तरह से। तो यदि हम ए बी निकालें, ए बी कैसे आएगा 1 2 -1 और बी ए 2 0 -1। तो देखिए जो स्तंभ लेंगे, जो पंक्ति लेंगे यहां से लेंगे, जो स्तंभ लेंगे यहां से लेंगे। तो अगर मान लीजिए हम पहले तो आप ये चेक कर लें कि इस ए बी का जो ऑर्डर होगा वो किस कोटि का होगा। तो ऑर्डर अगर मैं चेक करूं तो यहाँ से 1 इंटू 3 और यहाँ से 3 ये 3 इंटू 1 है और ये होगा 1 इंटू 3। तो यहाँ से जो ए बी मिलेगा वो आपको मिलेगा 3 इंटू 3 कोटि का, 3 इंटू 3 का मिलेगा। यहाँ से देखिए ए बी अगर निकालना हो तो 3 इंटू 3 कोटि का मिलेगा। तो कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। पहले जो पंक्ति है, पहले पंक्ति हमें क्योंकि ये एलिमेंट ही निकालना है तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है। तो जो पंक्ति लेंगे वो ए आव्यूह से लेंगे
और जो स्तंभ लेंगे वो बी आव्यूह से लेंगे। यहाँ पर हम पहली पंक्ति ले रहे हैं, पहली पंक्ति का मतलब ये हुआ, इसमें 3 पंक्ति है, और स्तंभ का मतलब ये हुआ दूसरे आव्यूह अर्थात बी आव्यूह से जो स्तंभ लेंगे। तो 1 से यदि 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिलेगा, इसका हम पहला एलिमेंट और एक ही एलिमेंट है भी, तो इसमें भी केवल हम इस स्तंभ में देखें तो एक ही एलिमेंट है, उन्हीं का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें ये वाला चाहिए अर्थात दूसरी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ मतलब 1 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। फिर इसके बाद पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यहाँ से पहली पंक्ति जो होगी वो ए आव्यूह से और इस बी आव्यूह से स्तंभ लेंगे, तो पहली पंक्ति 1 और यहाँ से स्तंभ -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1। यहाँ से हमें 2 1 चाहिए, तो 2 का मतलब ये हुआ दूसरा पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 होगा। फिर यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ, 2 से 0 का मल्टीप्लाई होगा 0। फिर यहाँ से दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ अर्थात 2 से -1 का मल्टीप्लाई होगा -2 होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ से तीसरी पंक्ति और यहाँ से पहला स्तंभ, -1 से 2 का मल्टीप्लाई होगा -2। फिर यहाँ से तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पर हो गया -1 से 0 का मल्टीप्लाई 0। फिर इसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इस आव्यूह का तीसरा पंक्ति और इस आव्यूह का तीसरा स्तंभ मतलब -1 से -1 का मल्टीप्लाई होगा 1। तो अब हम देखें तो ए बी हमें इस तरीके से मिल रहा है और उसका जो क्रम है वो 3 × 3 का है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगर हम बी ए निकालना चाहें तो बी ए का मतलब ये होगा कि इसकी जो कोटि होगी वो किस क्रम का होगा, तो 1 × 1 क्रम का, अर्थात इसमें केवल एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ होगा, मतलब कि एक ही एलिमेंट होगा। तो अब बताइए, वैसे तो हम इसी तरह इससे ही इसका डिफरेंट निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको गुणनफल करना थोड़ा इससे पहले जो बताया था, हमने सोचा कि आपको कुछ और डीप में गुणनफल समझा दें। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमें केवल एक ही मिलेगा बी ए। बी ए का मतलब हम पहला अवयव मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो पहली पंक्ति जो आप लेंगे वो बी का लेंगे और जो ए लेंगे वो स्तंभ लेंगे। यदि इस पहली पंक्ति का हम इस पहले एलिमेंट की बात करें तो इसमें भी पहली स्तंभ का पहला एलिमेंट लेंगे, मतलब 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। अब इसके बाद पहली पंक्ति, अभी याद रहे कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम आगे इसमें बढ़ रहे हैं। पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें भी पहले स्तंभ का दूसरा एलिमेंट मतलब 0 से 2 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ ऐड करेंगे। फिर इसके बाद पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट -1, तो यहाँ से पहले स्तंभ का तीसरा एलिमेंट -1 मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये 1 × 1 का ही मिलेगा, और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कोई अब दूसरा पंक्ति नहीं है और ना ही इसमें कोई स्तंभ और है, बस यही मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ से हमें मिल गया 3 अर्थात ये बी ए। तो अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इन दोनों में कितना डिफरेंट है। वैसे तो हम डिफरेंट इनके ऑर्डर से ही निकाल सकते थे। तो दूसरे में आपने ये समझा कि यदि दो आव्यूह इस प्रकार से हो कि ए बी और बी ए अस्तित्व में अगर हैं तो कोई जरूरी नहीं कि उनके वे दोनों आव्यूह इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब ये हुआ कि उनके जो क्रम होंगे वे इक्वल होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। अब तीसरे में यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि यदि दो आव्यूह इस प्रकार से हो कि ए बी और बी ए ये अपने अस्तित्व में भी हैं और ये दोनों का ऑर्डर अर्थात क्रम दोनों इक्वल है, फिर भी जो ए बी और बी ए मिलेंगे वो समान आव्यूह में नहीं मिलेंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि ए और बी इस प्रकार से दो आव्यूह हैं कि ए बी और बी ए ये दोनों अस्तित्व में भी है और दोनों का क्रम भी बराबर है। तो अब ऐसा ये नहीं है कि दोनों का क्रम बराबर है तो अब ये दोनों आव्यूह इक्वल होंगे, ऐसा नहीं है। आव्यूह इक्वल तभी होंगे जब उनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो चलिए इसको समझते हैं।
एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह है 3,0 सॉरी 3 0 और 5 1, और दूसरा आव्यूह मान लीजिए बी है और वो है 9 2 6 3। तो यहाँ पर ये दो आव्यूह हैं। यदि मैं ए बी की बात करूं तो ए बी अगर आपको जो गुणनफल मिलेगा यहाँ से देखें तो उसकी कोटि जो होगी, ए बी की जो कोटि होगी वो भी 2 × 2 का होगा, और जो बी ए होगा वो भी 2 × 2 का होगा। लेकिन ये दोनों बराबर आव्यूह हो जाएं ये कोई संभव नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़े, देखिए ए बी 3 0 5 1, यहाँ पर 9 2 और ये 6 3 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर पहली बात कि हमें 2 × 2 क्रम का मिलेगा, एक चीज ये याद रहे। तो 2 × 2 क्रम का मिलेगा तो इसमें पहली बात कि हम इस एलिमेंट को निकालना चाहते हैं। 2 × 2 क्रम का है अर्थात इसमें 2 पंक्ति होंगे और 2 स्तंभ होंगे। तो अब यहाँ पर हम पहले एलिमेंट को निकालना चाहते हैं। इस ए बी आव्यूह का पहला एलिमेंट क्या होगा, तो इसको कैसे निकालते हैं। तो ये जो एलिमेंट है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है। तो पहली पंक्ति अर्थात पंक्ति जो लेते हैं पहले आव्यूह से लेते हैं और जो स्तंभ लेते हैं वो दूसरे आव्यूह से लेते हैं। तो यहाँ से पंक्ति हमें पहला लेना है और स्तंभ भी पहला लेना है। मतलब कि आव्यूह ए से ये ए आव्यूह ये बी आव्यूह है, आव्यूह ए से पहला पंक्ति लेंगे और आव्यूह बी से पहला स्तंभ लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें एलिमेंट एक से अधिक है, मतलब कि इसके 2 बार मतलब कि इनके एलिमेंट संगत एलिमेंट जो होंगे उनका गुणा करेंगे, उनको ऐड करेंगे। यहाँ से देखिए पहली पंक्ति का यदि मैं पहला एलिमेंट ले रहा हूं तो इसमें पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट लेना होगा, तो इसका हम आपस में गुणा करेंगे 27 होगा। लेकिन अभी इस पंक्ति का ये वाला एलिमेंट अभी बचा है और इस पंक्ति का ये एलिमेंट बचा है, मतलब कि इस ए बी का ये पहला एलिमेंट नहीं होगा, इसमें कुछ न कुछ ऐड करने के बाद मिलेगा उसका एलिमेंट। तो चलिए आगे देखते हैं क्या ऐड करना होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट 0 है और पहले स्तंभ का दूसरा एलिमेंट 6 है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा। अब यदि इन दोनों को ऐड करें तो ये जो अब मिलेगा 27, ये इसका पहला एलिमेंट मिलेगा। अब आगे बढ़ें, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का एलिमेंट हमें चाहिए। तो यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट, मतलब कि इस ए आव्यूह से पहली पंक्ति लेंगे और आव्यूह बी से दूसरा स्तंभ लेंगे। तो यहाँ से पहली पंक्ति और यहाँ से दूसरा स्तंभ। अब पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट लेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6। फिर इसके बाद इस पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट तो इस दूसरे स्तंभ का दूसरा एलिमेंट, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो गया, सॉरी 0 होगा। अब इसके बाद हमें दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को लेना है। तो दूसरी पंक्ति जो ली जाएगी ए आव्यूह से ली जाएगी और पहला स्तंभ जो लिया जाएगा बी आव्यूह से लिया जाएगा। अब हम यदि इसमें पहला एलिमेंट लेंगे तो इस स्तंभ का भी पहला एलिमेंट लेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 45। इसके बाद इसका यदि दूसरा एलिमेंट लेंगे तो इसका भी दूसरा एलिमेंट लेंगे 6, या 1 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे। फिर इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेना है। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब ए आव्यूह से दूसरी पंक्ति बी आव्यूह से दूसरा स्तंभ लेना है। तो यहाँ पर हम पहला एलिमेंट इस पंक्ति का ले रहे हैं तो इस स्तंभ का भी पहला एलिमेंट लेंगे, मतलब 5 से 2 का मल्टीप्लाई होगा 10 और इसमें 1 और 3 ये हो जाएगा 3, दोनों ऐड करेंगे 30। तो यहाँ से हमें मिलेगा 27 6 और यहाँ से 51 और ये 13। तो अब आप देख रहे हैं कि ए बी 2 × 2 कोटि का है। इसी तरह जब हम बी ए निकालेंगे तो वो देख लीजिए क्या मिलेगा हमें, वो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वो हमें मिलेगा 37 2 33 और 3, ये चीज मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो इनके ऑर्डर जो है दोनों के ऑर्डर सेम है,
लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि दो अवयव इस प्रकार से हों कि यदि उनके गुणनफल अर्थात ए बी और या तो बी ए अगर ये दोनों अस्तित्व में है और दोनों के क्रम समान है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों गुणनफल बराबर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि किन्हीं भी दो अवयवों के गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं हो सकता है। अब इसके बाद साचर्य नियम आप समझते होंगे। गुणन में साचर्य नियम कैसे लागू होता है। मान लीजिए तीन अवयव हैं ए बी और सी। ए बी और सी यदि इनका हम गुणनफल निकालें तो हम जानते हैं कि तीन या तीन से अधिक अवयवों के गुणनफल में किसी भी दो अवयव का समूह बना लेने पर उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही साचर्य नियम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए बी और सी तीन अवयव हैं तो यदि मैं बी और सी का एक समूह बना लूं फिर ए से मल्टीप्लाई करूं या हम ये कहें कि ए और बी का एक समूह बनाकर सी से मल्टीप्लाई करें, मतलब पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करें, तो इनके गुणनफल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इक्वल होंगे। इसके बाद हम कह सकते हैं गुणन अवयवों का योग पर वितरण नियम। ये चीज आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी दो अवयव है, ये योगफल के रूप में है और यदि इसमें तीसरे अवयव सी से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम इस योग पर इस गुणन का जो संक्रिया है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सी इंटू ए प्लस सी इंटू बी। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। यदि अवयव ए यम इंटू एन क्रम का है, मान लीजिए यम इंटू एन क्रम का है, तो अगर इससे अगर हम इकाई अवयव में मल्टीप्लाई करें, जैसे आई ये इकाई अवयव है, इसमें यदि मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो पहली बात कि इस आई का जो क्रम होगा वो किस क्रम का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अर्थात आई पहले है उसके बाद ए है, तो इनके बीच वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए अर्थात ये यम इंटू एन का है तो ये भी इसके बाद वाला यम होना चाहिए। अब यदि ये इकाई अवयव है तो आप जानते हैं इकाई अवयव जो होता है हमेशा वर्ग अवयव होता है, तो वर्ग अवयव होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पंक्ति और इनके स्तंभों की संख्या बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यम इंटू यम क्रम का, या हम इसको आई एम भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ग अवयव है इसमें पंक्तियों की संख्या यम है, अगर यम पंक्तियों की संख्या है तो स्तंभों की संख्या भी यम होगा क्योंकि वो वर्ग अवयव है। तो यहाँ पर अगर मैं वर्ग अवयव अर्थात इकाई अवयव में यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये यम का होना चाहिए और यदि आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें यही मिलेगा। यदि मैं इस टाइप से लिखूं, यदि इसमें इकाई से मल्टीप्लाई करूं इकाई अवयव से, तो यदि ये यम इंटू एन क्रम का है तो ये आई एन होना चाहिए अर्थात इस ए में जो यन है स्तंभों की जो संख्या उतना ही संख्या इसमें पंक्तियों की और स्तंभों का होना चाहिए इस इकाई अवयव में। यदि हम इनका मल्टीप्लाई करें तो भी हमें ए मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।